सीजर, एपिलेप्सी, सीजर है, एपिलेप्सी है, फिट्स पड़ना है, कन्वल्शन है, तो इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, राइट। दौरा पड़ना कोई बोलेगा। मान लो जब उसके फिट्स पड़े, वो कोई ऐसी जगह पे जो ऊंचाई पे चेयर पे बैठा है और फिट्स पड़ गए, तो आपको बस उसको गाइड करना, धीरे धीरे ज़मीन तक पहुंचा देना है। ज़मीन तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि ज़मीन तक पहुंचाते, जब ज़मीन तक पहुंचा देंगे तो, क्योंकि चेयर से नहीं तो ज़मीन पर गिर भी सकता है, इसलिए आपको उसको टू द फ्लोर, नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान रखना है कि जब फिट्स में उसके हाथ पैर की मूवमेंट हो रहे हैं तो उस वक्त आसपास की चीज़ों को थोड़ा हटा लेना है ताकि उसको वो सेफ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका सिर या उसके बॉडी का कोई पार्ट किसी न किसी चीज़ से टकराए, किसी शीशे से टकराए, किसी लोहे से टकराए, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से टकराए, उसकी वजह से एक सेकेंडरी इंजरी हो जाए। तो आपको उस प्लेस को सेफ बनाना है उस पेशेंट के लिए। और इसके अलावा तीसरी बात, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ये बड़ा भयानक लगता है दिखने में, सीजर फिट्स, ऐसा लगता है कि इंसान के साथ जैसे कोई करंट लग गया हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उतना भयानक होता नहीं है। कुछ एक सेकंड में रिजॉल्व हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं करेंगे तब भी, राइट। लेकिन इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना है। और पैनिक जो लोग होते हैं, कुछ लोग पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, मुंह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि उस पेशेंट को, उस इंसान को छूना नहीं है, उसको सिर्फ कंफर्ट देना है, उसको सामान को हटा लेना है और वो गिरे ना, इसका बंदोबस्त करना है। कोई हार्मफुल चीज़ उसके आसपास, चाकू वगैरह, ये सब चीज़ें उसके आसपास ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया, क्या क्या ध्यान रखना है। अब ये कि ऑनगोइंग सीजर को, सीजर जब चल रहा है उसको उसी वक्त वहीं पे हॉल्ट कैसे करना है, उसको वहीं पे रोक कैसे देना है, उसके लिए फिर वही काम आएगा आपको 2 सेकेंड ऑयल। 2 सेकेंड ऑयल हो सके तो अपने हाथ से, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको ऐसे सुंघाएंगे तो उसके ऊपर ही गिर जाएगा ये ऑयल। तो अपने हाथ से सिर्फ ऐसे लेके, जितना हाथ में आए उसके नाक के यहाँ इतना आप मल देंगे, थोड़ा सा लगा देंगे। उससे जो स्मेल आएगी, आप थोड़ा सा लगा के देखिएगा, वो इतना तीखा होता है कि वो जो तीखापन है, जो ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स है, वो ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स हमारे जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करने से जो ऑनगोइंग सीजर है वो हॉल्ट होता है। ये एक प्रूवन साइंस है, और इस प्रूवन साइंस को समझने के लिए ये रेफरेंस मैंने दिया है, ये रेफरेंस मैं आपको भेज भी दूंगा। तो ये रेफरेंस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एपिलेप्सी को हॉल्ट करने के लिए, उसी वक्त रोकने के लिए, कोई भी तीखा स्मेल अगर नाक में दे दिया जाए तो उससे ऑनगोइंग एपिलेप्सी के हॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 2 सेकेंड ऑयल का ही तीखापन से काम करेंगे, आपके पास कोई भी और तीखी चीज़ है, जैसे मान लो ये रेड चिली ऑयल है, ये भी एनफ तीखा है, इसको भी अगर आप स्मेल करा दें तो इससे भी रिजल्ट आ सकता है। या फिर मान लो प्याज का तीखापन है, या फिर मान लो इसी तरह से गार्लिक का तीखापन है, तो ये सारे काम आते हैं। लेकिन इसका तीखापन हमने टेस्ट किया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है और ये हैंडी भी है, एक चीज़ से कई सारे काम हो रहे हैं और ये आपके हाथ में भी है, तो आसान भी है। आपने जस्ट लिया और क्योंकि जो फिट्स हैं उस जैसे ही पड़ा उसी सेकंड आपको रिलीफ देना है, इसीलिए इन सारे सामान का आपके पास होना और इमीडिएटली इसको यूज़ करना, दैट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब तक आप ढूंढने जाएंगे तब तक वो फिट्स में ही पड़ा हुआ है, तब तक वो तड़प रहा है, तब तक उसके बॉडी में डिस्कम्फर्ट्स हैं। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के लिए सारा सामान आपके एक्सेस में हो, आपके हाथ में हो, आप फेमिलियर हो, ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखने में बड़ा ही सिंपल लगते हैं, लेकिन इसको आपको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। अब फिट्स कुछ एक सेकंड में, कुछ एक मिनट में इंसान को रिलीफ मिल जाता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मोस्टली। तो रिलीफ जब फिट्स से वो रिकवर कर लेता है, अपने आप ही रिकवर कर लेता है, और जो मैंने अभी तक बताया इससे रिकवरी की स्पीड होपफुली बढ़ जाएगी। जब रिकवर हो जाएगा तब भी जो फिट्स के असर से वो अभी रिकवर नहीं हुआ, फिट्स के असर से रिकवर करवाने के लिए अब आप प्रेशर एज मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर एज मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको समझाया था, वो हिटलर वाली मूछे वाली बात। आप देखिए, ये दिस एरिया, हिटलर की मूछे को आप इमेजिन कीजिए, इस एरिया को 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 1, 2 एंड 3। अपर जो 3rd हिस्सा है वहाँ पे आपको पूरा नाक से जोड़ के नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप लेंगे और उसको दबाएंगे, तो जब दबाएंगे और दबा के सर्कुलर मोशन, राइट, जब सर्कुलर मोशन करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के सिर को थोड़ा आप रिलीफ देके फिर सर्कुलर मोशन, ताकि वो पूरा दबाव रहे। कितना दबाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेशर देना है करीब 3 kg का प्रेशर, 3 kg का प्रेशर। अच्छा, 3 kg का प्रेशर कितना होता है, उसके लिए आप वेइंग मशीन लीजिए। ये वेइंग मशीन है, इसमें मुझे 3 kg का प्रेशर अगर देना है तो 3 kg का प्रेशर देने के लिए मैं इसको दबा रहा हूँ और दबाया। अब करीब जाके ये काफ़ी अच्छी तरह दबाने के बाद फिर 3 kg का प्रेशर आता है।
तो हाउ मच प्रेशर इज कॉल्ड 3 kg का प्रेशर, उसके लिए आप इस तरह की वेइंग मशीन में पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कि तब आपको अनुभव हो जाएगा कितने दबाने को 3 kg का प्रेशर बोलते हैं। सो 3 kg का प्रेशर, इतना प्रेशर कि उसको लगे लेकिन इतना प्रेशर नहीं कि वो सही ना पाए। तो ऐसे प्रेशर करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे, जैसे मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ ऐसे करना है रोटेशन में, और ऐसा करना है करीब 2 से 3 मिनट तक। ये देखा गया है और ये आपके एविडेंस भी हैं रिसर्च पेपर के कि इसे साइंटिफिकली DU26 या GB26 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसको एक बार को भूल जाइए क्योंकि ये पॉइंट का नाम याद रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल होगा कि करना क्या है, कौन से पॉइंट पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, कितना प्रेशर होगा, किस तरह की मूवमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप फायदा करा सकते हैं। तो प्रेशर करीब 2.5-3 kg का होगा, मोशन सर्कुलर मोशन होगा, टाइम 2 से 3 मिनट का होगा। क्या 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 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? जो साइड इफ़ेक्ट ऑफ फिट्स के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट है, फिट्स की वजह से जो वो उसके बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट आए हैं, जो वो सुस्त पड़ गया है, उससे उसको बाहर निकालना है, उसके लिए ये पॉइंट यूज़ करेंगे। याद रखिए कि जब आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे तो इससे बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे सीरोटोनिन, जैसे बीटा एंडोर्फिन, ये बॉडी रिलीज़ करता है। इन हार्मोन के रिलीज़ होने से इंसान रिकवरी या रिलैक्सेशन मोड में बड़ी तेज़ी से आता है। तो इन हार्मोन को के रिलीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप हिटलर की मूँछों से इमेजिन करके रिलेट कर सकते हैं। इमेजिन करके ये देख सकते हैं कि हिटलर कोई फिट्स पड़ गया तो पहले तो आपने उसको 2 सेकेंड ऑयल सुंघाया, फिर वो फिट्स उसका हॉल्ट हो गया, उसके बाद उसके सिर को अपने लैप में रख के एक हाथ से सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने टिप को जोर से दबाया भी इस वाले पार्ट को, और उसको रोटेट भी किया और 2 से 3 मिनट के लिए किया। तो आप चाहे तो ये एन मौके पे आप अगर चाहते हैं कि ये कर पाएँ तो एक बार मॉक ड्रिल करके देखना पड़ेगा। यू शुड डू अ मॉक ड्रिल विद अ फ्रेंड समबडी, और वो जिससे आप फेमिलियर हो जाएं कि कैसे करना है, कितनी देर के करना है, क्योंकि है तो बड़ी सिंपल चीज़ें, लेकिन जब तक अपने हाथ से 1-2 बार नहीं कर लेंगे तब तक वो सिंपल होते हुए भी एन मौके पे जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप हिचकेंगे, बिकॉज अब आप पेशेंट पे कर रहे हैं, एक ट्रॉमेटिक पेशेंट पे कर रहे हैं, खास तौर पे एक ऐसे पेशेंट पे जिसको अपनी आंखों के सामने आपने फिट्स पड़ते हुए देखा। उस वक्त आपका जो मेंटल स्टेट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटल स्टेट स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट तभी हो सकता है जब आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले कर रखी है तो बड़ा सिंपल, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। याद रखिए ये सिंपल से सिंपल चीज़ें ही अक्सर अमेजिंग रिजल्ट ला सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी मशीन की, बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है।